अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल खालिक और आप देख रहे हैं इस्लाही उम्मत। कैसे हैं तमाम अहबाब? उम्मीद है इंशाअल्लाह बखैर होंगे और मेरी दुआ यही है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको आफ़ियत के साथ में रखे। मोहतरम हज़रात, कल मैंने शुगर के मुताल्लिक जो है एक चटनी का नुस्खा जो है आप हज़रात को बतलाया था कि उसमें चटनी बनानी है और उसको खाने खाने के साथ में जो है जब भी आप खाना खाएं तो उसको जो है रोटी पर लगा लें तो उसको खा लें साथ में। तो बहुत ही शानदार चटनी बतलाई थी और बहुत सारे हजरात जो हैं वो उसको इस्तेमाल भी करने लगे हैं और हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। आज आप हजरात को मैंने कल वादा किया था, तो मैं आज आप हजरात को एक शुगर का नुस्खा बतलाने वाला हूँ, सफ़ूफ। ठीक है, उसमें 6-7 चीज़ें हैं। आप अगर उसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे, आपको जानकारी मिलती रहे। तो चलिए, मैंने जो है वो कल जो है इस जो है वर्क से यानी कि स्पेस से आपको बतलाया था। ये वाला नुस्खा जो है वो मैं आप हजरात को बतलाऊँगा। आप उसको नोट कर लें, आप उसको नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, बल्कि नोट कर लें तो बेहतर है। देखिए, आपको क्या करनी है, मेथी ले रही है, मेथी बरियाँ, ये आपको 100 ग्राम लेनी है। मेथी बरियाँ 100 ग्राम, ठीक है। और जो है तुखुम करेला, करेले के बीज, ये भी 100 ग्राम लेने हैं। गिलो लेनी है आपको सूखी हुई, ये भी 100 ग्राम। और जामुन, तुखुम जामुन, जामुन के बीज जो हैं ये भी 100 ग्राम लेने हैं। दारचीनी आपको ये भी 100 ग्राम लेनी है। और सलाजीत, ये भी आपको 100 ग्राम लेनी है। इसी तरह से कड़वे इंदर जो होते हैं वो भी आपको 100 ग्राम लेनी है। और आड़ू की गिरी, ये भी आपको 100 ग्राम लेनी है। ये आपकी जो है ना, ये हो गई 8 चीज़ें। अगर आप जो है इन 8 चीज़ों का सफ़ूफ बना लें और सफ़ूफ बनाकर आप इसको डब्बे में पैक करके रख लें, ठीक है। सुबह को नाश्ते से आधा घंटा पहले आधी चम्मच लेनी है पानी से। फिर जो है दोपहर को खाना खाने से 15-20 मिनट या आधा घंटा पहले जो है आधी चम्मच लेनी है। और इसी तरह से फिर शाम को जो है खाना खाने के बाद आपको आधा पौन घंटे के बाद में ये जो है आधी चम्मच ताज़ा पानी के साथ में ले लें। इंशाअल्लाह बहुत ही फ़ायदा होगा। और जो हजरात इंसुलिन ले रहे हैं, इंसुलिन लगवा रहे हैं, तो जिनका जो है लबलबा काम नहीं कर रहा, इंसुलिन पैदा नहीं कर रहा पेट के अंदर, तो वो हजरात जो है इसको मुस्तकिल जो है इसको खाने की आदत बना लें तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह उनकी इंसुलिन जो है वो छूट जाएगी, ठीक है। तो कल इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी नए नुस्खे के साथ में। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।